हेलो गाइस, दिस इज़ शारज खाटिक। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के कुछ प्रैक्टिस सेट्स। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए नहीं बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो भी एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर्स में उसमें बहुत ही बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आई होप आपके आने वाली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, सो चलते हैं हमारे गेस पेपर 1 पर। सो सबसे पहला क्वेश्चन, एयर चीफ मार्शल कौन है? अभी करंट में राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। टिम्बर टिम्बर से संबंध व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते खेलकूद में। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था चंपारण में। ओके, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी महाराज ने पुरस्कार की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कनाडा में। ओके, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिराव फुले ने। सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुसेना का ग्रुप कैप्टन रैंक स्थल सेना के कौन से रैंक के बराबर होता है? कर्नल के बराबर। ओके, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में निरस्त किया गया? लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय। संविधान में किसके महाभियोग का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल के। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर। किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में समझा जाता है? मुंबई को। सहकारी आंदोलन को भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? दुग्ध उत्पादन में। ब्रेड या इडली किसके कारण फूल जाती है? आर्द्र तथा सूक्ष्म तथा बल्क हाइग्रोमीटर से। ओके, मानवों के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। एनीमिया का रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? लौह की कमी के कारण। ओलंपिक खेल कितने समयांतराल से आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष से। फीफा नामक संगठन किस क्षेत्र से क्रियाशील है? फुटबॉल। ओके, आगा खा कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? हॉकी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? अभिनव बिंद्रा। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। शांति वन किस महापुरुष की समाधि है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ओके, सो ये था फर्स्ट गेस पेपर। तो अब हम चलते हैं दूसरे गेस पेपर के ऊपर। वायुसेना दिन कौन सा है? 8 अक्टूबर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस राष्ट्र की थी? श्रीलंका। निम्नलिखित ग्रहों में से किस शुक्र ग्रह भी कहते हैं? विनस। आकाश में सबसे चमकदार तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? सिरियस। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? 1950 में। एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण ध्रुव में। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में जो ध्वनि होता है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूर्योदय का देश नाम से जाना जाता है? जापान। माचिस में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? लाल। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था?
जीजाबाई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। गोबर गैस में होती है मीथेन। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। हॉर्स पावर क्या है? शक्ति की इकाई। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरे पौधों में। बिजली के हीटर का एलिमेंट बना होता है निक्रोन का। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश की होती है? नॉर्वे। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, ये था हमारा दूसरा गेस पेपर। अब चलते हैं हमारा आखिरी और लास्ट वाला तीसरा गेस पेपर। राजस्व आय तथा बिना ऋण वाली पूंजीगत आय से कुल व्यय की अधिकता क्या कहलाती है? राजकोषीय घाटा। निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? भारतीय स्टेट बैंक। किस अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करता है? सेंट्रल बैंक। अल्प रोजगार की स्थिति लोगों के किस व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है? लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। सरकार द्वारा सड़कों के प्रकाश व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? उत्पादन। लोकसभा की प्राक्कलन समिति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? 1 वर्ष। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2। सरकार की एकात्मक पद्धति में सर्वोच्च अधिकार किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास। शक्ति का विभाजन निम्न में से किसका अभिलक्षण है? संघीय सरकार। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वें अधिनियम। सम्राट अशोक के अभिलेख और आदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। अकबर वह पहला मुगल शासक था जिसके निम्न में किन सुधारों का लागू किया था? सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित कराया था? डलहौसी। गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1835 में, 1835। वह एकमात्र सांप कौन सा है जो अपना विष थूकता है और घोंसला बनाता है? किंग कोबरा। वह राज्य कौन सा है जिसमें गन्ने का उपज क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? नेवेली। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। सिम्प्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कागज उद्योग के कच्चे माल का मुख्य स्रोत क्या है? बांस। ओके। अंबर किस वृक्ष की प्रजाति से प्राप्त होता है? चीड़। AB सार्वजनिक आदाता किस कारण से माना जाता है? इस वर्ग में सभी एंटीजन शामिल रहते हैं इसलिए। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने ग्राम प्रतिशत होती है? 14.5% निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिपा जाता है? अल्पायोमक्षी। ओके गाइस, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये प्रैक्टिस सेट की PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को अपने
दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आई होप आपकी जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो। सो अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।